यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय का परिसर है। यहाँ पर काफ़ी वकील हैं और काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन मुद्दा इस दौरान ये है कि उत्तराखंड के हाईकोर्ट के निर्माण के लिए जगह जगह अभी परीक्षण चल रहा है, निरीक्षण चल रहा है कि हाईकोर्ट बननी कहाँ चाहिए। इसको लेकर हम लोगों की जो है जो उनकी बात है उनसे पूछेंगे और उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट राम सिंह बसेड़ा जी। और बसेड़ा जी हमसे हम जानना चाहते हैं, बसेड़ा जी बताइए, हाईकोर्ट का मामला इधर उधर झूल रहा है, कभी गौलापार की बात होती है, कभी बसानी की बात होती है, कभी रामनगर की बात होती है, तो क्या समझते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, कैसी जगह ये हाईकोर्ट बनानी चाहिए? नहीं, जैसे पहले जब गवर्नमेंट ने उसका कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया था कि हाईकोर्ट को जो है हल्द्वानी में शिफ्ट किया जाएगा, उसके बाद उसी दौरान जो है इन्होंने ज़मीन को भी तलाश किया था। उसमें हाईकोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने दोनों के उसमें प्रतिनिधि जो थे, जिम्मेदार अधिकारी आकर के उसका चयन किया गया था कि हल्द्वानी के बागजाला में, गौलापार में जो है वो ज़मीन का चयन किया जाता है। उसके बाद जो है स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा प्रपोजल उसका बना करके, पूरा एस्टिमेट तो नहीं बनाया हो, प्रपोजल बना करके उसको जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा। एक दूसरा जो है, जो ज़मीन वहाँ पर फॉरेस्ट की थी तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है उसकी संस्तुति के लिए भेजा। तो उसके बाद जो वर्तमान में जो पेपरों से पता चल रहा है कि उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगे हैं, तो हमारा कहना ये है कि उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको प्रॉपर तरीके से केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय में इस मैटर को प्रॉपरली परस्यू किया जाना चाहिए था कि भाई हाईकोर्ट जैसा मामला है ना, उसके लिए जो है उचित जगह पर हमने जो है ये जगह सेलेक्ट की है और बहुत बड़ा नुकसान नहीं है उस पर। उसके चारों तरफ जो है आबादी है और स्टेडियम है, उसके लेफ्ट साइड में स्टेडियम बना हुआ है और उसमें डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन और नैब का जो है कार्यालय बना है। तो वो जगह बिल्कुल हल्द्वानी से लगा हुआ, सारी सुविधाएं रेल हेड पर उस पर था और उसमें नज़दीक में पंतनगर एयरपोर्ट का भी उसमें था, यहाँ हेलीकॉप्टर बेस भी बना हुआ है स्टेडियम के पास में। तो उस जगह के लिए प्रॉपर पैरवी की जानी चाहिए थी। अब दूसरा पॉइंट ये आता है कि वर्तमान समय में अगर वहाँ पर इन कारण से अगर संभव नहीं हो पा रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉपरली ये ऐसी जगह पर जो है डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में ही जो है ये या हल्द्वानी के आसपास जो है वो जगह का चयन इस तरह का। और दूसरा इस अगर फॉरेस्ट में माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसमें जो है फिर से इसको पैरवी करनी चाहिए, स्थापना यहीं पर की जानी चाहिए। एडवोकेट भाकुनी जी हमारे साथ हैं, प्रदीप तिवारी। तिवारी जी ये बताइए कि हाईकोर्ट जो है उस पर निर्माण के लिए इधर उधर सर्वे हो रहा है, क्या समझते हैं कि कहाँ बनना चाहिए, सरकार की क्या कमी रही जो गौलापार में बन रहा है? देखिए, हाईकोर्ट को पहले ही जो है पर्वतीय क्षेत्र, जो हमारा पर्यटन क्षेत्र है नैनीताल, वहाँ से हटाना जरूरी हो गया है, क्योंकि वहाँ वादकारियों के और अधिवक्ताओं के निरंतर आवागमन से जो है नैनीताल का पर्यटन जो है प्रभावित हो रहा है। इसलिए उसके लिए सबसे उचित स्थान हल्द्वानी जो है सोचा गया था, तय किया गया था और उसी के परिप्रेक्ष्य में जो है पूर्व में जो है सरकार की तरफ से प्रयास करके जो है ये ज़मीन का आवंटन किया गया था। लेकिन कुछ तकनीकी आपत्तियों के चलते जो है उसमें जो है रोक लगाई गई है। तो पहला प्रयास तो ये होना चाहिए कि सरकार अपने स्तर से प्रभावी प्रयास करते हुए जो तकनीकी आपत्तियां हैं उनको निस्तारित करते हुए जहां पर ज़मीन जो है पहले अलॉट हुई है वहीं पर उसका जो है निर्माण करें, क्योंकि भविष्य में अधिवक्ताओं की संख्याओं में निरंतर वृद्धि हो रही है और वर्तमान में हाईकोर्ट में 12 जजेस हमारे नियुक्त हैं, भविष्य में उनकी संख्या बढ़ना भी स्वाभाविक है। उसके साथ साथ स्टाफ की भी बढ़ेगा, इसलिए जो है एक उचित स्थल की आवश्यकता पड़ेगी, भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए भूमि का चयन जो है गौलापार में किया गया था, जो उचित था। वर्तमान में जिस
जो गाइडलाइन मिली है कि भावर क्षेत्र में एक मुश्त एक स्थान पर इतनी ज़मीन उपलब्ध हो पाना संभव नहीं है। तो ऐसे में सरकार का पहला प्रयास तो यही होना चाहिए, जो गोलापार में प्रक्रिया में जो पेच लगे हैं उनको, जो त्रुटियां हैं उनको दुरुस्त कराते हुए वहीं पर आगे को कार्रवाई को प्रयास करना चाहिए। हमारे साथ हैं दीवान सिंह बिष्ट जी, वरिष्ठ एडवोकेट हैं। हाई कोर्ट कहाँ होना चाहिए करके हम उनकी राय जान लेते हैं। और बारिश हल्द्वानी द्वारा जो किए गए प्रयास थे उसमें जनता के अध्यक्षता में शामिल थे और उसमें पाया गया था हम सभी लोग मिलजुल कर एक उत्तराखंड के अंदर ही जनता जिले के भीतर इसको हम वो कर दें बना लें। और इस वक्त हमें लग रहा है कि सरकार जो नीति चल रही है कि कभी गोलाबार, कभी वन बसा, कभी इधर कभी उधर, इस स्थिति हमें डर लगा कि अगर जनता जिले से बाहर अगर ये बात गई तो ये कहीं और स्थिति आ जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि जनता जिले इतना बड़ा क्षेत्र बन चुका है, इतना खर्चा हो चुका है, तो बारिश से हल्द्वानी के प्रभावित इतना सब काम हुआ और जनता जिले बारिश में काम कार्य हुआ। तो हम चाहते हैं कि जनता जिले के अंदर ही हाईकोर्ट स्थापित हो। ये हमारा मांग है। हमारे साथ है एडवोकेट जोशी जी, कृष्ण चंद जोशी जी हैं। इनसे जान लेते हैं। जोशी बताइए, हाई कोर्ट कहाँ होना चाहिए और कहाँ ये सबके लिए हित में रहेगा? सर ये है कि जहाँ तक हम देखते हैं कि हल्द्वानी में जो है सबसे ज़्यादा मुकदमे हल्द्वानी के हैं उत्तराखंड में, और रुद्रपुर उधम सिंह नगर के भी। हल्द्वानी एक ऐसा प्लेस है, स्थान है कि यहाँ पर हर कोई आदमी आ सकता है। नैनीताल जो है टूरिस्ट प्लेस है। पहले जैसे उन्होंने हल्द्वानी को चयनित किया था गोलापार में, तो वहाँ पर अगर नहीं बनता है तो इसको जो है कि HMT घड़ी कारखाना है, कई ज़मीनें और भी पड़ी हैं, तो इसको यहाँ शिफ्ट कर लें। क्योंकि हल्द्वानी जो है ये कुमाऊँ का हमारा एक द्वार, प्रवेश द्वार भी है, और कई लोग जो आते हैं, प्लेन्स के लोग भी आते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर ट्रेन की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था जो है यहाँ पर उचित है। तो इसलिए इसको हल्द्वानी में ही इर्द गिर्द शिफ्ट कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपसे जान लेते हैं, हाई कोर्ट हल्द्वानी में लोग सभी कह रहे हैं जरूरी है, तो हाई कोर्ट हल्द्वानी में क्यों होना चाहिए और यहाँ क्या जो है संसाधन उपलब्ध है? देखिए, न्याय सबके लिए सुलभ होना चाहिए, ये न्याय की मूल अवधारणा है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें कि हल्द्वानी एक ऐसा स्थान है जहां आवागमन के साधन उपलब्ध हैं और निश्चित रूप से सभी के लिए एक सुलभ स्थान ही हल्द्वानी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट के लिए उपयुक्त स्थान अपना हल्द्वानी है। और अभी गोलापार में इसका चयन किया गया था और सरकार द्वारा कुछ क्षेत्र को अधिनियमित भी कर दिया गया था, किंतु अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जल्द इस पर निर्णय लिया जाएगा और हल्द्वानी में ही इसे स्थापित किया जाएगा। हमारे साथ ही दीपक बिष्ट, इनसे जानना चाहते हैं हल्द्वानी में हाई कोर्ट क्यों जरूरी है, यहाँ लोगों को कैसी सुविधा मिलेगी? हल्द्वानी में हाई कोर्ट इसलिए बहुत ज़रूरी है। हल्द्वानी में सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन और चौड़ी सड़कें वगैरह और दूर से आने वाले जितने भी वादकारी हैं उनके लिए एक सुलभ स्थान है। नैनीताल हाई कोर्ट होने से वादकारियों को बड़ी परेशानी हो रही थी, उनको आने जाने में और रहने में इनकी बड़ी तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। मेरा सुझाव यह है कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट HMT में जो राज्य सरकार ने भूमि केंद्र सरकार से खरीदी थी उसमें बना जाए तो वो सर्वोत्तम रहेगा। जी भागुनी जी बताएं, हाई कोर्ट जो है हल्द्वानी के आसपास होना चाहिए, ऐसा सभी लोगों की राय है। क्या समझते हैं हल्द्वानी में कैसे संसाधन है और लोगों को कैसे सस्ता न्याय मिले? मैं तो कहता हूँ हल्द्वानी में इनके पास काफ़ी जगह उपलब्ध है। मेन जगह अभी जो HMT बंद हुई है और जो उत्तराखंड सरकार ने जो ज़मीन अपनी ले ली है उसमें काफ़ी जगह है और संसाधन काफ़ी जुड़े हुए हैं। उसमें मेरे को लगता है इनका खर्चा भी कम आएगा, क्योंकि बिल्डिंगें बनी है और सारी AC बिल्डिंगें हैं और रेजिडेंस भी अच्छे हैं, खाली मरम्मत वाली हुई है। और मेरे हिसाब से काफ़ी जगह है वो, उसमें रेजिडेंस भी बन जाएगा और क्या कहते हैं कोर्ट्स भी बन जाएंगे। नैनीताल को भीड़ भाड़ से मुक्त ये बहुत जरूरी है, नहीं तो नैनीताल में टूरिस्ट आना बंद हो गया है हाईकोर्ट की वजह, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है। हमारे साथ है एडवोकेट, युवा एडवोकेट रीना रावत। रीना जी ये बताइए कि हाई कोर्ट हल्द्वानी में होना चाहिए, लोगों की मांग है, क्या संसाधन है यहाँ पर और लोगों को सस्ता न्याय कैसे मिलेगा? सर हाई कोर्ट यहाँ पर हल्द्वानी में इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ सारी फैसिलिटीज़ है, दूसरा सेंटर में है। पहाड़ वालों के लिए भी आने के लिए यहाँ इजी रहता है क्योंकि ज़्यादातर उनका हल्द्वानी में आना जाना लगा ही रहता है, और प्लेन के लोग भी आराम से आ सकते हैं। जैसे नैनीताल में अभी हाई कोर्ट है तो वहाँ पर काफ़ी मतलब महंगाई है, जो बाहर से आए लोग अफोर्ड नहीं कर पाते कई लोग, तो उसके लिए उनके न्याय सस्ता मिलने की जगह वो न्याय और महंगा हो जाता है उनके लिए। तो हाई कोर्ट अगर हल्द्वानी में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हल्द्वानी सेंटर एरिया है हमारा, ठीक है, प्लेन के लोगों के लिए भी अच्छा है और पहाड़ के लिए भी अच्छा है, और यहाँ पर प्रॉपर सारी फैसिलिटीज़ भी है लोगों के हिसाब से जो उनको चाहिए।
तो मुझे लगता है कि हाई कोर्ट हल्द्वानी में ही होना चाहिए। वो सब हमारे साथ ही युवा एडवोकेट है प्रांशा अग्रवाल, इनसे हम जान लेते हैं कि हल्द्वानी में हाई कोर्ट की आवश्यकता क्यों है और जो है यहाँ संसाधन किस टाइप के उपलब्ध है। जी। हल्द्वानी में हाई कोर्ट इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ जो है सारी फैसिलिटीज़ हैं और जब लोग अप डाउन नहीं कर पाते पहाड़ों के उससे, तो वकील कई बार सोचते हैं कि बहुत पेंडेंसी है काम की, काफ़ी चीज़ें होती है, लेकिन हिली एरिया में हर कोई जाना नहीं चाहता है, हर किसी को सूट नहीं करता हिली एरियाज़। और यहाँ प्लेन्स है, आसपास के लोग भी आ सकते हैं आराम से, सुटेबल है, फैसिलिटीज़ भी पूरी है, इवन प्रॉपर्टी भी पूरी मिल गई है, काफ़ी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि एरिया नहीं आ रहा है, पूरा एरिया भी मिल रहा है और सब चीज़ें बेनिफिट है लोगों के लिए, तो ज़रूर होना चाहिए यहाँ हल्द्वानी में हाई कोर्ट। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट भगत जी। भगत जी, हाई कोर्ट के बारे में जो है जगह जगह जो है बात की जा रही है कि हाई कोर्ट हल्द्वानी में होना चाहिए, हाई कोर्ट हल्द्वानी गोलापार में होना चाहिए, क्या यहाँ हमारे संसाधन है और लोगों को सस्ता न्याय कैसे मिलेगा। देखिए, जो हल्द्वानी गोलापार में चयनित की गई है भूमि राज्य सरकार और हाई कोर्ट द्वारा मिल करके, वो मैं समझता हूँ सबसे उपयुक्त ज़मीन है। 4 लेन वहाँ पर है, नेशनल हाईवे है, रेलवे कनेक्टिविटी है, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी है और पहाड़ के लिए, मैदानी क्षेत्र के लिए और सितारगंज खटीमा उधर पूर्वी क्षेत्र के लिए भी सुगम वहाँ पर से चारों तरफ रास्ते हैं। तो ये सरकार ने भी और हाई कोर्ट ने भी बहुत सोच समझ करके इसमें निर्णय लिया था। लेकिन अब ये एक मामला प्रकाश में आया है कि साहब जो इन्वायरमेंट कमेटी है, उसकी जो सुपर पावर कमेटी है, उन्होंने इसमें आपत्ति लगाई है। इसमें कई लोगों को भ्रांतियाँ पैदा हो रही हैं कि वो निरस्त कर दिया है। उस कमेटी ने अभी हाई कोर्ट को गोलापार में निरस्त नहीं किया है। उन्होंने ये कहा है कि आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाएं, जिस कम से कम ज़मीन का उपयोग करें और अगर संभव हो सके तो रेजिडेंशियल क्वार्टर जो हैं वो अलग से बनाएं। तो मेरा यहाँ पर ये कहना है कि वन विभाग ने पहले भी कई विभागों को रेजिडेंशियल क्वार्टर के लिए भूमि दी है। जैसे हमारे गोलापार में CRPF का इतना बड़ा सेंटर है, उसमें रेजिडेंस भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि रेजिडेंस नहीं बन सकते हैं। और लेकिन उस कमेटी के आधार पर जिला प्रशासन ने नैनीताल ज़िले में काफ़ी प्रयास किया है, ढूंढ खोज करी है, लेकिन कहीं ऐसी ज़मीन यहाँ पर है नहीं। तो लास्ट में गोलापार में ही बनेगा। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो भी नैनीताल जनपद के लिए किया है। जी जी। तो नैनीताल जनपद के अंदर बनना है और गोलापार सबसे सूटेबल जगह है, जिससे वादकारियों के लिए, वकीलों के लिए और माननीय हमारे जो न्यायाधीश गण होंगे उनके आने जाने के लिए सबके लिए सुविधा रहेगी और सस्ता न्याय, सुलभ न्याय। जी जी। तो मैं समझता हूँ वहीं बनना चाहिए और वहीं बनेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक ठीक। हमारे साथ हैं युवा एडवोकेट प्रदीप लोहनी, उनसे जानना चाहते हैं कि हाई कोर्ट हल्द्वानी में क्यों होना चाहिए और हल्द्वानी में क्या संसाधन है जिससे लोगों को सुलभ और सस्ता न्याय मिल सके। बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसके लिए मैं आपको इतना ही कहूँगा कि मैं कल उच्च न्यायालय नैनीताल गया था और इस समय बहुत ज़्यादा इसको हम पर्यटक सीज़न नहीं कह सकते हैं। उसके बावजूद जब तल्लीताल से हम लोग मल्लीताल हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं तो आज की स्थिति में भी एक जो ट्रैफिक की समस्या इस समय हो रही है नैनीताल में, वो सीज़न टाइम पे क्या स्थिति होती होगी इससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है। समझना क्या, मैं तो आपको बताता हूँ। सीज़न टाइम पे इतनी बुरी स्थिति हो जाती है कि हम लोगों को जब नैनीताल हाई कोर्ट या नैनीताल जिला न्यायालय के मुख्यालय में जाना पड़ता है तो कई बार रूसी बाईपास से ही ट्रैफिक डाइवर्जन का इतना ज़्यादा दबाव पुलिस का रहता है कि हम लोगों तक को अपनी गाड़ियाँ हम लोग समय पर वादकारियों का पक्ष रखने के लिए समय से न्यायालय नहीं पहुँच पाते हैं। और वो वादकारी जो प्रदेश के सुदूर क्षेत्रों से भी नैनीताल में न्याय मांगने के लिए आता है, वो व्यक्ति नैनीताल तक पहुंचना उसके लिए बहुत कठिन होता है। साथ ही साथ नैनीताल में जो वहाँ की भौगोलिक स्थिति है वो एक सीमित तरीके का मेरा अर्थ यह है कि वहाँ पे लिमिटेड होटल्स हैं और जो हैं तो उसमें हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। सस्ते होटल वहाँ पे उपलब्ध नहीं है। ट्रैफिक की अपनी एक बहुत बड़ी समस्या है और पर्यटक स्थल के रूप में नैनीताल का पूरे विश्व भर में अपना एक स्थान है। और हाई कोर्ट होने की वजह से वहाँ पे जो पर्यटक स्थल के ऊपर जो दबाव पड़ रहा है, जो अननेसेसरी दबाव पड़ रहा है, उससे नैनीताल की जो नैसर्गिक सुंदरता को देखने के लिए देश विदेश से लोग वहाँ पे आते
आते हैं उस पर भी उसका एक बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ता है। और जो पर्यटक नैनीताल आना पसंद करते थे, आज नैनीताल की जो स्थिति होती जा रही है, जो दबाव वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी वजह से अब पर्यटकों का आना भी बहुत कम हो गया है। जी जी, धन्यवाद।